दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े टेक मोंगल और एक्स के मालिक इलॉन मस्क यूके के ग्रूमिंग गैंग्स और रेप केसेस पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनके निशाने पर खास तौर से पाकिस्तानी ओरिजिन इंडिविजुअल्स हैं और इसी वजह से उनके ट्वीट्स ने एक बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। अब असली सवाल ये है, क्या मस्क वाकई एक गंभीर और जरूरी मुद्दा को हाईलाइट कर रहे हैं या फिर उनके पोस्ट एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश है। और इस डिबेट के बीच ये भी समझना जरूरी है कि आखिर में ये पाकिस्तानी माइग्रेंट्स दूसरे देशों में जाकर क्या कर रहे हैं। अब देखिए, 25 अगस्त को इलॉन मस्क ने डेली मेल की एक हेडलाइन पर जवाब दिया जिसमें 43 इयर्स के पाकिस्तानी असाइलम सीकर कमरान खान का जिक्र था। खान पर आरोप है कि उसने सितंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच लंदन में एक 8 साल की बच्ची को 2 बार सेक्सुअल असॉल्ट का निशाना बनाया और उसे कुछ क्रिमिनल एक्ट्स दिखाने के लिए भी मजबूर किया। मस्क ने गुस्से में ट्वीट किया कि अगर इतने घिनौने अपराध करने वाले को भी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा तो फिर आखिर किसे किया जाएगा। उनका ये बयान तुरंत सुर्खियों में आ गया और यूके के पुराने ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल्स को दोबारा स्पॉटलाइट में ला दिया। मस्क के सपोर्टर्स का मानना है कि ये किसी एक कम्युनिटी को निशाना बनाने वाली बात नहीं बल्कि एक सीरियस इश्यू को उजागर करने की कोशिश है। और सच भी यही है दोस्तों, ये मसला आज का नहीं है बल्कि कई सालों से चल रहा है और अब इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। फिर 26 अगस्त को इलॉन मस्क ने एक्स पर यूके अथॉरिटीज को निशाना बनाते हुए कहा कि 85 सिटीज की लोकल अथॉरिटीज ने ग्रूमिंग गैंग्स के क्राइम्स को इग्नोर किया और इससे एक रेप एपिडेमिक को बढ़ावा मिला। उन्होंने फॉर्मर रिफॉर्म एमपी रॉबर्ट लियो की पोस्ट को रिपोस्ट किया जिसमें रेप गैंग इंक्वायरी का हवाला था जो दिखाता है कि सिस्टम कैसे फेल हुआ। मस्क ने कहा कि ऐसे ऑफिशियल्स के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। उनका फोकस पाकिस्तानी परपेट्रेटर्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इसे सिर्फ एक कम्युनिटी तक सीमित करना ओवर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। इलॉन मस्क ने अपने एक्स हैंडल पर यह भी कहा कि जो पॉलिसी मेकर्स चाइल्ड अब्यूज रोकने में नाकाम रहे हैं उन्हें पब्लिकली शर्मिंदा किया जाए और उनका सोशल बॉयकॉट किया जाए। ये बयान उन्होंने यूके के ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के कॉन्टेक्स्ट में दिया जिसमें उनका फोकस पाकिस्तानी परपेट्रेटर्स पर रहा। मस्क का पॉइंट ये था कि जब अथॉरिटीज चुप रहती हैं तो क्राइम्स बढ़ते हैं और इसके लिए उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। ये नरेटिव सीरियस इश्यू को उजागर करता है, लेकिन कुछ लोग इसे डिवाइसिव भी मान रहे हैं। सवाल यही है कि मस्क का गुस्सा जस्टिफाइड है या ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। इसी के साथ इलॉन मस्क ने 2017 के एक पुराने केस को रिपोस्ट किया जिसमें पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में एक विलेज काउंसिल ने इलीगली रेप विक्टिम के भाई को परपेट्रेटर की बहन के साथ रिवेंज रेप करने का आदेश दिया था। इलॉन मस्क ने एक्स पर सवाल उठाया कि यूरोपियन लीडर्स रेप ऑफ यूरोप क्यों अलाउ कर रहे हैं। उन्होंने नीदरलैंड्स के एक केस का रेफरेंस दिया जहां एक असाइलम सीकर ने 17 इयर्स की लड़की का रेप और मर्डर किया था। मस्क के ट्वीट्स ने यूके के ग्रूमिंग गैंग्स के इशू को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया, लेकिन इसके साथ ही कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई। पाकिस्तानी सीनेटर्स और डायस्पोरा ने उन पर आरोप लगाया कि वह एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और इससे जेनफोबिया और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिल रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने मस्क को मिस इन्फॉर्म्ड बताया और कहा कि उनके ट्वीट्स फार राइट के नैरेटिव को बूस्ट कर सकते हैं। मस्क का कहना है कि पाकिस्तानी गैंग्स के क्राइम्स छुपाए गए क्योंकि ऑफिशियल्स को रेसिज्म का डर था, जो एक सीरियस इशू उठाता है, लेकिन इसे ओवर सिंप्लीफिकेशन भी माना जा सकता है। 2014 की रोथरम रिपोर्ट के मुताबिक 1997 से 2013 तक 1400 बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ और ज्यादातर परपेट्रेटर्स ब्रिटिश पाकिस्तानी मेन थे। इसी तरह हॉल्डम, रॉचडेल और टेलफोर्ट में भी दशकों तक 1000 से ज्यादा अधिक लड़कियों के साथ अब्यूज हुआ। अथॉरिटीज पर आरोप था कि उन्होंने रेसिज्म के डर से एक्शन नहीं लिया। मस्क के ट्वीट्स और रिपोस्ट एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा हैं, जिसमें वो इन केसेस को इमिग्रेशन और कल्चरल इनकम्पेबिलिटी से जोड़ते हैं। उनका तर्क है कि ऐसे क्राइम्स के लिए स्ट्रिक्टर एक्शन और डिपोर्टेशन जरूरी है। आजकल सिर्फ यूके ही नहीं बल्कि और भी जगह ऐसे घिनौने केसेस सामने आ रहे हैं जहां पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग पकड़े जा रहे हैं।
यूके के रॉथरम, रॉचडेल, टेलफोर्ड, ओल्डम और हैलिफैक्स जैसे शहरों में ग्रूमिंग गैंग्स के स्कैंडल ने सबको हिला दिया। ज्यादातर पाकिस्तानी बैकग्राउंड के ये गैंग्स ने वल्नरेबल और छोटी छोटी लड़कियों की जिंदगी तबाह करके रख दी, कभी ग्रूमिंग के नाम पर, कभी ट्रैफिकिंग और कभी सेक्सुअल असॉल्ट और रेप तक। हैलिफैक्स का केस इतना बड़ा था कि उसे यूके का सबसे बड़ा चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन्वेस्टिगेशन माना गया, जिसमें 100 से ज्यादा ऑफेंडर्स को जेल भेजा गया। रॉथरम में तो 1997 से 2013 के बीच लगभग 1400 बच्चियों के साथ जुल्म हुआ और सबसे शॉक करने वाली बात यह थी कि मेजॉरिटी ऑफेंडर्स पाकिस्तानी ओरिजिन के ही थे। सोचो दोस्तों, जो अपने देश में इंसानियत की बात करते हैं वही बाहर जाकर इनोसेंट लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये सब केसेस बताते हैं कि कैसे पाकिस्तानी ओरिजिन लड़के बाहर जाकर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।